नमस्कार दोस्तों। आज से मैं अपने चैनल पे एक नया सेक्शन स्टार्ट कर रहा हूँ। वीडियो का नई प्लेलिस्ट बना रहा हूँ और उस प्लेलिस्ट का नाम रहेगा देश की बात। देश की बात इसलिए क्योंकि एक भारत का नागरिक होने के नाते ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने देश के बारे में भी सोचें और उसके बारे में जो भी चीज़ें उसमें घट रही हैं या जो भी चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें या बुरी चीज़ें ना, वो सबको एटलीस्ट एक अवेयरनेस जो है ना वो बंटनी चाहिए। दोस्तों, आप सबको पता है कि हम हमारा देश जो है वो एक लोकतंत्र के हिसाब से चलता है। डेमोक्रेटिक कंट्री है हम, और हमारे देश में लोकतंत्र लागू है। एक संविधान बना हुआ, उस संविधान के हिसाब से हमारा देश चलता है। अगर हमारा देश अच्छे तरीके से चलेगा तो हमारा और हमारे बच्चों का फ्यूचर बहुत अच्छा रहेगा और उनके बच्चों का फ्यूचर बहुत अच्छा रहेगा। मैं बहुत थोड़ा सा बात इस तरीके से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जैसे कि हमारे जो पूर्वज थे, तो उन्होंने हमारे लिए जो अपने समय पे जो कुछ किया ना, उसका बेनिफिट हम लोगों को मिला। उसी तरीके से हम जो अपने लिए करेंगे तो वो हमारे बच्चों के लिए होगा। ठीक है। हम अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा, और अगर हम बुरा करेंगे तो हमारे बच्चों को वैसा ही देश मिलेगा। ठीक है। बहुत सारी कंट्रीज़ हैं पूरी दुनिया में, आप देखते होंगे वहाँ पे हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके जो पुराने जो पीढ़ियाँ थी, उन्होंने अपने बच्चों के भविष्य को ध्यान में न रखकर, अपने ईगो को ध्यान में रखकर, या जो भी उनके इश्यूज़ रहे हों उनको बढ़ा चढ़ा के रखा, और उसका रिजल्ट ये हुआ कि आज वो कंट्री काफ़ी अशांत है। और आज उनके बच्चों का भविष्य उतना अच्छा नहीं है। उतना अच्छा क्या नहीं है कि वो दिन रात जो है किसी न किसी लड़ाई या झगड़े की टेंशन में पड़े रहते हैं। उनकी इकोनॉमी पूरी तरीके से वीक है, वहाँ एजुकेशन की सुविधा नहीं है, स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है, तो कुल मिला के बहुत बुरी स्थिति में है। हम लोगों को अपने आप को लकी मानना चाहिए कि हमारे जो संविधान बनाने वाले थे, हमारे लिए जो आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले थे, या जो हमारे सीनियर्स थे, हमारे पूर्वज थे, हमें महात्मा गांधी जैसे लीडर मिले, जिन्होंने इस देश को शुरुआत में जब देश को आज़ादी के लिए पहले लड़े, और आज़ादी के बाद जो है उन्होंने एक नई दिशा देने की उन्होंने कोशिश की। एक सही दिशा देने की कोशिश की, एक सही आधार बनाया, और उस आधार के पर हमारा देश आगे बढ़ा। और आज कम से कम हम ऐसी कंट्रीज से एक लाख गुना अच्छे हैं। हमारे यहाँ एटलीस्ट शांति है। अ, हम ऐसे सिद्धांतों पे चलते हैं कि लोगों के अधिकार जो हैं वो, उसके लिए संविधान में प्रॉपर व्यवस्थाएं हैं। मगर दोस्तों, ये जो लोकतंत्र है ना, उस लोकतंत्र में जैसा हमारे सीनियर ने हमको दे दिया, हमारे पूर्वजों ने हमको दे दिया, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम वैसा ही अपने आगे आने वाले बच्चों को और बेहतर करके दें। अगर हम आइडल बैठे रहेंगे ना, तो हमारे बच्चों के लिए वो अच्छा भविष्य नहीं होगा। लोकतंत्र जो है ये बहुत ही उसकी जो ताकत होती है ना, वो ताकत होती है उनके नागरिकों में। और नागरिकों में ताकत क्यों होती है? क्योंकि सारे नागरिक मिल के ना, सब सारे नागरिकों को वोट देने का अधिकार होता है, और वो सब लोग मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि इस देश की सत्ता किसके हाथ में देनी है। कौन है जो इस देश के लिए नीतियाँ, इस देश की नीतियाँ, इस देश की सीमाओं को कौन सुरक्षित करेगा, कौन अच्छे से इसको व्यवस्थित करेगा। और वो सारी चीज़ों का निर्धारण पब्लिक ना अपने वोट के अधिकार से करती है। बट समस्या कहाँ पर आती है कि अगर जब जो हम वोट देते हैं, तो वोट हम देते हैं अपने डिसीजन के आधार पर। हम डिसाइड करते हैं कि भाई कौन सा लीडर अच्छा है, किसको देश की कमान जानी चाहिए, किसको प्रदेश की कमान जानी चाहिए, किसको हमारी लोकल नगर पालिका या नगर निगम की इकाई की कमान जानी चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं कि लोकल सरकार, उसका क्या नगर निगम या नगर पालिका, उसकी कमान किसके हाथ में जानी चाहिए। तो ये हम डिसाइड करते हैं। डिसाइड कैसे करते हैं? डिसाइड करते हैं हम इन्फॉर्मेशंस के आधार पे। हमको जो जानकारियाँ जो हमारे आसपास फ्लोट होती हैं, जो न्यूज़पेपर्स के माध्यम से, आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से हमको बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस मिलती हैं, तो उन इन्फॉर्मेशंस को जो पढ़ते हैं, तो उसको समझते हैं, हमारे माइंड में जो इन्फॉर्मेशंस होती हैं उस आधार पे हम प्रोसेस करते हैं कि भैया कौन सी चीज़, कौन सा लीडर अच्छा है, कौन सा पार्टी अच्छा है, कौन है जिसको ये जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो दोस्तों, जब हम ये सब चीज़ें डिसाइड करते हैं, जब ये इन्फॉर्मेशन हमको मिलती है, उस इन्फॉर्मेशन के आधार पर हम डिसाइड करते हैं। डिसाइड करने के बाद हम वोट डालते हैं, और वोट डालने के बाद हम अपनी लोकल बॉडी सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद स्टेट और सेंटर। अब फर्ज करिए कि जो इन्फॉर्मेशन हमको मिल रही है वो इन्फॉर्मेशन ही गलत हुई, तो क्या करेंगे? अगर वो इन्फॉर्मेशन ही हमारे दिमाग में गलत डाली गई है तो हम क्या करेंगे? बट ऑब्वियस है, उसके हिसाब से हमारा डिसीजन होगा और उसके हिसाब से हम वोट डालेंगे। अब अगर वो इन्फॉर्मेशन ही गलत है तो हमारा डिसीजन गलत होगा और वोट भी गलत पार्टी को जाएगा। और वो जो हमारा उद्देश्य हमको अचीव नहीं होगा कि भाई हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारे देश की जो सत्ता है, हमारी लोकल बॉडी की सत्ता जो है, हमारी स्टेट की जो सत्ता है, वो सही हाथों में है। तो पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव डिमोलिश हो जाएगा। तो कुल मिला के जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि एक अच्छी डेमोक्रेसी में जो है ना, वोट का अधिकार मिला है, ये अधिकार मिला है। लेकिन उस डेमोक्रेसी को सक्सेस बनाने का के पीछे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, वो ये है कि अवेयरनेस। हमारी पब्लिक, अगर हम एज एन
सिटीजन ऑफ इंडिया और एज अ सिटीजन ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्री, अगर हम जागरूक हैं, अगर हम अवेयर हैं, अगर हम चीज़ों को समझते हैं, चीज़ों को इंटेलेक्चुअली हम प्रोसेस कर पाते हैं, हम चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं, तो हम अपने वोट के अधिकार को प्रॉपर अच्छी तरीके से यूज कर पाएंगे। तो कुल मिला के जो है कि अगर एक अवेयर पॉपुलेशन है तो उस देश की डेमोक्रेसी उतनी अच्छी निखर के आती है और वो डेमोक्रेसी उसके लिए बेनिफिशियल हो जाती है। लेकिन वहीं पर अगर वो पब्लिक अवेयर नहीं है प्रॉपर और उसके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो चीज़ों को अच्छे से समझती नहीं है ना, तो फिर लोगों को लगता ज़रूर है कि वो वोट डाल रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वोट वो डाल नहीं रहे हैं, गलत डेटा उनके दिमाग में डालकर वोट उनके द्वारा डलवाया जा रहा है। तो हमारा कुल मिला के वो अधिकार एक तरीके से देखा जाए तो नोशनली तो हमारे पास रहता है वोट डालने का अधिकार, लेकिन एक्चुअली हम उसको यूज़ नहीं कर पाते। तो पब्लिक का अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। जो ये सेगमेंट मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इसमें मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो दे पाऊँ। इसमें बेसिकली मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूँ, ना ही मुझे उस पर मुझे किसी को टारगेट करना है या ना कोई एजेंडा रहना है उसमें बेसिकली जो है जो भी इंफॉर्मेशंस फ्लोट होंगी मैं कोशिश करूंगा उसमें अगर कुछ फेक इन्फॉर्मेशन है या कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो कि ट्रू फैक्ट्स पे आधारित नहीं है या फैक्ट को भी तोड़ के पेश किया गया ताकि उसके पीछे का एजेंडा कुछ और है और दिखाया आपको कुछ और जा रहा है, ठीक है, तो हम एटलीस्ट उसको मैं डिकोड करने की कोशिश करूँगा। हो सकता है मैं कुछ अवेयरनेस फैला सकूँ। देखिए क्या होता है दोस्त कि जो डेमोक्रेसी होती है ना उसके बेसिकली 4 पिलर होते हैं। पहला होता है आपका क्या कहते हैं विधायिका, उसके बाद होता है कार्यपालिका, उसके बाद होता है न्यायपालिका और उसके बाद पत्रकारिता। अभी विधायिका का क्या काम है? विधायिका यानी हमारी लेजिस्लेटिव असेंबलीज, यानी हमारे विधायक प्रदेश स्तर पे और हमारे सांसद जो है वो आपके क्या कहते हैं इस सेंटर पे ये लोग जो विधायिका होती है ना ये इनका समूह होता है और ये लोग मिलकर क्या करते हैं देश के लिए कानून बनाते हैं, नियम बनाते हैं, कानून बनाते हैं, बजट तय करते हैं, ठीक है। तो ये विधायिका का काम ये होता है। अब उसके बाद आता है कार्यपालिका। कार्यपालिका का काम ये होता है कि जो विधायिका ने जो नियम कानून जो बनाए हैं उस नियम कानून और जो भी उन्होंने आगे का लक्ष्य रखा है देश के लिए 4 साल 5 साल 10 साल का जो लक्ष्य रखा है उसके हिसाब से जो प्लान उन्होंने बनाया उस प्लान को एग्जीक्यूट कराना, उन नियमों का पालन कराना, उन कानूनों का आम पब्लिक के बीच तक एग्जीक्यूशन कराना और कानून का लोगों के साथ लोगों से पालन कराना, ये काम होता है आपका कार्यपालिका का। उसके बाद आता है न्यायपालिका। न्यायपालिका का काम होता है कि अगर ये विधायिका या कार्यपालिका या आम पब्लिक में किसी तरह का डिस्प्यूट होता है या जो नियम कानून बनाया गया उन नियम कानून के विरुद्ध कोई काम कर रहा है, चाहे वो विधायिका से हो, चाहे वो कार्यपालिका से हो या लोकल पब्लिक से हो, तो उनको जो है क्या कहते हैं उनके अगेंस्ट में जाकर ऐसे लोग जो कि इस गलत काम से प्रभावित हुए हैं उनके हितों का, उनके अधिकारों को सुरक्षित रखना, तो ये काम होता है न्यायपालिका का। और जो चौथा हमारा स्तंभ होता है उसको कहते हैं हम लोग पत्रकारिता। पत्रकारिता यानी मीडिया। मीडिया जो होता है वो हमारे देश के लिए मतलब किसी भी लोकतंत्र के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्तंभ है। वो इसलिए है क्योंकि ये जो चौथा स्तंभ है पत्रकारिता यानी मीडिया, ये हमारे इन तीनों स्तंभों पे और इंक्लूडिंग पत्रकारिता इन चारों स्तंभों पे एक वॉच डॉग का काम करता है। अब वॉच डॉग का मतलब ये हो गया कि वो ध्यान देता है कि अगर न्यायपालिका या कार्यपालिका या विधायिका में से कुछ गलत हो रहा है जो लोगों के सामने आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है, जो इन्फॉर्मेशन निकल के नहीं आ रही है, उसको लोगों के सामने पेश करना, उनको लोगों के सामने पेश करना ताकि इनकी गलतियां या ये कुछ इंटेंशनली कुछ गलत कर रहे हैं, ठीक है, तो वो लोगों के सामने आ सके, जनरल पब्लिक उससे अवेयर हो सके और इनके ऊपर दबाव बन सके ताकि वो उस काम को ना करें, ठीक है। और अगर कुछ गलत हो रहा है तो जो लोग कर रहे हैं उनको क्या कहते हैं उनको सज़ा दी जाए, उनको उस प्रोसेस से हटाया जाए ताकि वो गलती आगे ना हो। समस्या कहाँ पर आती है कि जब ये तीनों ही आपस में या तीनों या चारों या इनमें से कोई भी दो या तीन आपस में मिल जाए, और ख़ासतौर से पत्रकारिता का अगर घालमेल हो जाए इनके साथ तो पूरी तरीके से लोकतंत्र का एक पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाता है, ठीक है। सो इसलिए किसी भी देश में ना पत्रकारिता जो है ना वो उसका स्वतंत्र होना बहुत ज़रूरी है और लोगों का अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन गलत आ रही है और अगर पत्रकारिता स्वतंत्र नहीं है, अगर फेवरेबल जर्नलिज्म हो रही है ना, तो इसका मतलब है वो उस लोकतंत्र के लिए एक फंगस की तरह है और वो फंगस धीरे धीरे ना उस देश के लोकतंत्र को गला देता है और नागरिक अधिकार ना धीरे धीरे उसका हनन होने लगता है और फिर जो है ना वो देश जिस दिशा में बढ़ना चाहिए, ठीक है, और लोग जो लक्ष्य अपने जीवन में निर्धारित करके रखे हुए हैं और जो उनकी एक्सपेक्टेशन है ना वो पूरी नहीं होती। तो एक स्वतंत्र पत्रकारिता का होना बहुत ज़रूरी है जो कि विदाउट एजेंडा, विदाउट फेवरेटिज्म जो है इन तीनों जो सिस्टम है इंक्लूडिंग पत्रकारिता, ये चारों स्तंभों में जो गलतियां हो रही हैं या आपस में इनका कुछ घालमेल हो गया है, कुछ दोस्ती वोस्ती हो गई है, तो उसको एटलीस्ट वो जो है ना सामने निकाल के लेकर आए। कोशिश करूँगा
क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, व्हाट्सअप हो गया, फेसबुक हो गया, बहुत सारे मैसेज ऐसे आते हैं जो एजेंडा ड्रिवन होते हैं, फैक्ट्स के अगेंस्ट में होते हैं। और आजकल पॉलिटिकल पार्टीज़ भी साइकोलॉजिकल बहुत सारे जो अपने कंपेन चलाती हैं ना, लोगों की साइकोलॉजी को बड़ा क्या कहते हैं एनालिसिस करके चलाती हैं। और फिर उसके हिसाब से वो जो है ना ये मैसेजेस फ्लोट होते हैं, और फिर लोग ना इससे जो है वो बहक जाते हैं, क्योंकि उनकी गलती नहीं है, वो उनको जैसा इन्फॉर्मेशन दिया गया उस बेसिस पे वो चीज़ों का एनालिसिस करते हैं। तो कोशिश करूँगा कि इस सेगमेंट में मैं इन ऐसे कुछ मैसेजेस जो सामने मेरे आएंगे और मुझे लगेगा कि नहीं यार ये इस मैसेज के पीछे कुछ ऐसा है जो इसे डिकोड किया जाना चाहिए, तो वो मैं आपके सामने रखूँगा। उम्मीद करता हूँ आगे ये सेगमेंट जो है ना आपको आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। और एक ही उद्देश्य है कि लोग जो है ना, एक अच्छी डेमोक्रेसी हमारे देश में हमारे पूर्वजों ने दी है, तो उस डेमोक्रेसी में लोग अवेयर हों, पब्लिक अवेयर हो और अपने अधिकारों को जाने, और जो भी डिसीजन ले, जो भी वोट कास्ट करे, वो बहुत ही इन्फॉर्म्ड वे में और करेक्टली इन्फॉर्म्ड वे में जो है ना वो उस अधिकार का उपयोग करे। उम्मीद करता हूँ ये सेगमेंट काफ़ी हेल्पफुल रहेगा सबके लिए। थैंक यू।